लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। लेखक कहता है कि परंतु उन खिलाड़ियों के समूह में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके अंदर मनुष्यता जागृत थी। उसके हृदय में दया की भावना भी थी और साहस भी था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात कहते हैं अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वह ठिठक गया, वह वहीं पर रुक गया। उसने जब उस गाड़ी को देखा और गाड़ी वाले को मुसीबत में देखा तो वह वहीं पर रुक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। उसने डंडा एक किनारे पर रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर के बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। इस तरह से उस खिलाड़ी ने उस किसान से कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकालने में क्या मदद करूं। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर बैठकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। इस तरह से युवक ने उस किसान से कहा कि तुम बैलों के लिए अगले बढ़ाओ और मैं पीछे से पहिए को धकेलता हूँ, जिससे गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा थी, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर चढ़ गई। इस तरह से उस किसान को बहुत अधिक उस व्यक्ति से सहारा मिला और जिस परेशानी में वह वहाँ पर फंसा हुआ था उस परेशानी से उसे छुटकारा प्राप्त हुआ। किसान युवक के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया है, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। इस तरह से उस किसान ने बहुत ही विनम्रता के साथ में उस युवक के सामने अपने हाथों को जोड़ा और कहने लगा कि आपने आज मेरी गाड़ी को निकलवा दिया, नहीं तो रात भर मुझे यहीं पर बैठना होता। युवक ने हंस करके कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। इस तरह से उस किसान ने उस युवक को आशीर्वाद दिया। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। इस तरह से उस किसान ने उस व्यक्ति को संदेश दिया और मुस्कुरा कर के इस तरह से कहा,